कंफर्म टिकट की समस्या लगातार बढ़ते जा रही है। एग्जैक्टली 2 महीने पहले अगर आप अपने लिए टिकट बुक नहीं करा पाते हैं या अपनी जर्नी प्लान नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है आपको कंफर्म टिकट ना मिले। तो ऐसे में कितने नंबर तक की वेटिंग कंफर्म हो जाती है, इसके बारे में बात करने से पहले एक बड़ा आंकड़ा मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि जो टोटल सीट्स होती है, चाहे किसी भी क्लास की बात कर लें, चाहे आप स्लीपर क्लास की बात करें या थर्ड एसी की बात करें, सेकंड एसी की बात करें, किसी भी पार्टिकुलर क्लास में जो जितनी सीट्स अवेलेबल होती है एक ट्रेन में, उसका 60% जो सीट्स होती है वही जनरल कोटे के लिए रिजर्व रहती है। बाकी जो 10% सीट्स होता है वो लेडीज कोटा के लिए, सीनियर सिटीजन कोटा के लिए, फिजिकली हैंडीकेप कोटा के लिए, ड्यूटी पास कोटा के लिए, डिफेंस कोटा के लिए, पार्लियामेंट्री कोटा के लिए, इस तरह के अलग अलग जो कोटे होते हैं उसके लिए 10% सीट्स को रिजर्व रखा जाता है। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी मात्रा में जो तत्काल और प्रीमियम तत्काल के लिए 30% जो सीट्स होता है उसको रिजर्व करके रखा जाता है। तो वेटिंग टिकट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी वेटिंग लिस्ट होती है और कौन से वेटिंग लिस्ट का ज्यादा कंफर्म होने का चांस होता है, कितने नंबर तक का कौन सा वेटिंग कंफर्म हो जाता है, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। दोस्तों वेटिंग टिकट का कंफर्म होने का चांस कम क्यों हो गया है और अब कितने नंबर तक की वेटिंग कंफर्म हो जाती है, इसका जवाब हर यात्री जानना जरूर चाहेगा, क्योंकि हमेशा ही सभी को कंफर्म टिकट मिल पाएगा ऐसा श्योर नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेटिंग टिकट दो तरह से कंफर्म होती है। पहला, किसी कंफर्म टिकट के कैंसिल होने पर। दूसरा, अदर कोटा, जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा, ड्यूटी पास कोटा, फिजिकली हैंडीकेप्ड कोटा, हाई ऑफिशियल कोटा, डिफेंस कोटा, इस तरह के जो अलग अलग कोटा होते हैं, ठीक है, इन सब कोटाओं में से भी अगर सीट बची रह जाती है तो उससे भी कंफर्म होती है आपकी वेटिंग टिकट। दोस्तों 120 दिन के एआरपी में टिकट कैंसिलेशन रेट बहुत अधिक था। अब टिकट कैंसिलेशन रेट क्या होता है, जैसे कि आप देखेंगे कि जब आप टिकट बुक करते हैं तो उस समय में अगर वेटिंग में आती है तो इस तरह से कुछ लिखा रहता है, जैसे कि GNWL 115/WL 45। इसी तरह से ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कैंसिलेशन रेट क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया GNWL 115 और आब्लिक करके लिखा है WL 45। इसका मतलब क्या है, 115 में से 45 को माइनस करेंगे तो जो कुछ भी बचता है रिजल्ट वो क्या है, हमारा कैंसिलेशन नंबर है। ठीक है, कितनी सीट्स जो है कैंसिल हो गई है। तो जब से टिकट बुकिंग शुरू हुई है तब से लेकर के जब आप टिकट बुक कर रहे हैं उतने दिनों में इतनी सीट्स जो है कैंसिल हो चुकी है। इसका कहने का मतलब ये है, तो जितने दिनों में इतनी सीट्स कैंसिल हुई है उसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाता है हमारा क्या, कैंसिलेशन रेट। ठीक है, और ये जो नंबर है जितना मैक्सिमम रहेगा इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कैंसिलेशन रेट जो है हाई है, क्योंकि 120 दिन के एआरपी में लोग एक्सपेक्टेड डेट के लिए टिकट बुक करते थे, जिसके कारण कैंसिलेशन का चांस बहुत अधिक होता था। लगभग 20% आप मान सकते हैं, लगभग 20% कैंसिलेशन होता था उस समय में। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो टिकट कैंसिलेशन की संभावना बहुत अधिक रहती थी, जिसके कारण वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाती थी। वहीं पर अदर कोटा में अवेलेबल सीट के कारण भी कुछ नंबरों तक वेटिंग टिकट के कंफर्म होने का चांस बना रहता था। लेकिन दोस्तों 60 दिन के एआरपी लागू होने के बाद टिकट कैंसिलेशन की दर काफी कम हो गई है, यानी टिकट कैंसिलेशन रेट काफी कम हो गया है, जिसके कारण दोस्तों अब दोबारा यह समझना जरूरी हो गया है कि अब कितने नंबर तक की वेटिंग जो है कंफर्म हो जाती है। दोस्तों इसको समझने के लिए सबसे पहले कोटा सिस्टम को समझ लेते हैं। कोटा सिस्टम में क्या है, दो तरह के कोटा होते हैं। एक होता है जनरल कोटा और दूसरे कैटेगरी में आते हैं बाकी कोटा, जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा, हाई ऑफिशियल कोटा, ड्यूटी पास कोटा, फिजिकली हैंडीकेप्ड कोटा, पार्लियामेंट्री कोटा, डिफेंस कोटा, फॉरेन टूरिस्ट कोटा। इस तरह के जो अलग अलग 12 कोटा होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो जनरल कोटा में क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई भी यात्री अपने टिकट ले सकता है। इसमें सीट की संख्या भी अधिक होती है, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि ट्रेन जहां से शुरू होती है, यानी कि ट्रेन का जो ओरिजिनेटिंग स्टेशन होता है और जहां तक के लिए ट्रेन जाती है, ठीक है, यानी कि ट्रेन का जो डेस्टिनेशन स्टेशन होता है, तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर के डेस्टिनेशन स्टेशन के बीच में जितने भी स्टेशन आते हैं उन सब के बीच में इस जनरल कोटा को डिवाइड किया रहता है और एक पार्टिकुलर नंबर उनको दिया रहता है कि इस स्टेशन से इतने इतने नंबर तक की सीट्स जो है बुक किया जा सकता है कंफर्म टिकट। तो हम इसको बोलते हैं दोस्तों जनरल कोटा। और इस कोटा में जब सीट्स पूरी जो है बुक हो जाती है उसके बाद जो टिकट मिलती है तो उसको हम बोलते हैं वेटिंग टिकट। ठीक है, दूसरे कैटेगरी की कोटाओं में जो सीट्स होता है वो पूरे स्टेशन के लिए एक ही नंबर होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली जो है सीनियर सिटीजन कोटा में काफी ज्यादा सीट्स रहता है, बाकी में तो किसी में 6 रहता है, किसी में 4 रहता है, किसी में 2 रहता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन कोटा है उसमें लगभग 50 के अराउंड सीट रहती है। तो ये जो 50 सीट है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि ये जो 50 सीट है दोस्तों, तो ये 50 सीट पूरे स्टेशन के लिए एक ही होता है, यानी कि इसके बीच के किसी भी स्टेशन से अगर इस कोटा में अगर कोई रिजर्वेशन लेता है तो ये जो नंबर है वो सब जगह से कम हो जाती है। दोस्तों सीट्स के लोकेशन के बारे में एक छोटा सा रिसर्च मैं करने जा रहा था, तो उससे मुझे पता चला है कि जो 60% जो सीट है वो जनरल कोटा के लिए एलोकेट किया जाता है, बाकी जो 10% सीट्स है वो अदर कोटा के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया अदर कैटेगरी के जो कोटे होते हैं उसके लिए आरक्षित रहता है,
और जो 30% कोटा होता है दोस्तों वो तत्काल और प्रीमियम तत्काल के लिए रिजर्व रखी जाती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं कि ये जो वेटिंग होता है वो कितने प्रकार की वेटिंग होता है और किस प्रकार से ये वेटिंग हमें मिलता है, कौन कौन से स्टेशन से, किस तरह के स्टेशन से हम टिकट बुक करते हैं तो हमें कौन सी वेटिंग मिलती है और किस प्रकार के वेटिंग का ज्यादा चांस रहता है कंफर्म होने का और किस प्रकार की वेटिंग कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है। ठीक है, ये सारा कुछ जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वेटिंग होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो वेटिंग कहलाता है दोस्तों RAC। RAC का मतलब है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। उसके बाद आता है GNWL यानी कि जनरल वेट लिस्ट। उसके बाद आता है PQWL यानी कि पुल्ड कोटा वेट लिस्ट। उसके बाद आता है RLWL यानी कि रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट। और उसके बाद आता है RLGN यानी कि रिमोट लोकेशन जनरल वेटिंग लिस्ट। और उसके बाद में आता है RSWL यानी कि रोड साइड वेट लिस्ट। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों TQWL यानी कि तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट भी होता है, लेकिन हम ये यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि RAC होता क्या है, किस प्रकार से ये कंफर्म होता है। ट्रेन के ओरिजिनेटिंग स्टेशन और कुछ एक बड़े स्टेशन जिसे कि रेलवे द्वारा ओरिजिनेटिंग स्टेशन के ही तरह दर्जा दिया गया हो, वहां से लेकर के डेस्टिनेशन स्टेशन तक कोई टिकट बुक करता है तो जनरल कोटा में जब सीट्स जो है खत्म हो जाती है उसके बाद जो वेटिंग मिलती है तो उसको सबसे पहले मिलता है RAC। लेकिन दोस्तों RAC टिकट के कंफर्म होने का चांस बहुत अधिक रहता है। जैसे ही कोई कंफर्म टिकट वाला यात्री अपनी टिकट कैंसिल करता है सबसे पहले RAC वाले को सीट दे दी जाती है। यानी कि जैसे कि किसी का कंफर्म सीट है वो टिकट कैंसिल करता है और किसी का 1 नंबर पे RAC है। ठीक है, तो जैसे ही एक कंफर्म टिकट वाला यात्री अपनी सीट कैंसिल करेगा तो जो 1 नंबर पे RAC होगा उसका टिकट जो है वो कंफर्म हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों स्लीपर क्लास के प्रत्येक कोच में साइड लोअर की जो सीट होती है जैसे कि सीट नंबर 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71 और साथ ही साथ 80 सीट्स वाली जो कोच होती है उसमें 79 भी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सीट होती है ये RAC वालों के लिए रिजर्व रहती है। अब दूसरे नंबर पे वेटिंग जो कंफर्म होने का चांस ज्यादा रहता है दोस्तों वो है GNWL यानी कि जनरल वेट लिस्ट। RAC के बाद ये सबसे पहले जो है कंफर्म होने वाला वेट लिस्ट है दोस्तों। किसी भी ट्रेन में ओरिजिनेटिंग स्टेशन को ज्यादा सीट्स एलोकेट किया रहता है। ठीक है, इसका रीजन भी है दोस्तों क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआती के स्टेशन से यानी कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक ज्यादातर लोग सफर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सीट्स जो है ज्यादा एलोकेट किया रहता है। और चूंकि इसमें लोग ओरिजिनेटिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक के लिए जर्नी करते हैं तो इससे रेलवे को रेवेन्यू भी अच्छा मिलता है और बुकिंग में भी सुविधा रहता है, इसीलिए इसको प्राथमिकता भी दी जाती है। दोस्तों GNWL पहले कन्वर्ट होता है RAC में और उसके बाद फिर जाकर के ये कंफर्म होता है। ठीक है, तो इसकी संभावना भी कंफर्म होने का चांस इसका भी ज्यादा रहता है। अब आता है सवाल दोस्तों कि आखिर GNWL कितने नंबर तक की कंफर्म हो जाती है। मुझे लगता है दोस्तों इसका जवाब हर कोई जानना चाहेगा और आप सबको पता है जब 120 दिन का ARP था तो कैंसिलेशन रेट भी बहुत अधिक था, जिसके कारण क्या होता था कि लास्ट के 10 दिन में अगर 50 से लेकर 60 तक भी आपकी वेटिंग लिस्ट पहुंच जाती थी तो इसका कंफर्म होने का चांस रहता था, RAC में कन्वर्ट होकर के कंफर्म होने का चांस बना रहता था। ठीक है, और लास्ट के 5 दिन में अगर वो 40 से लेकर 50 के बीच में रहता था तो भी इसका RAC में कन्वर्ट होकर के कंफर्म होने का चांस बनता था, और अगर कंफर्म ना भी हो तो RAC होने का चांस जरूर बन जाता था। लेकिन दोस्तों अब 60 दिन का ARP लागू होने के कारण में क्या हो गया है कि टिकट का कैंसिलेशन रेट कम हो गया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी टिकट कैंसिलेशन रेट कम हो गई है यानी एक पार्टिकुलर पीरियड में टिकट जो है कम कैंसिल हो रही है तो ऐसी स्थिति में अब GNWL का भी कंफर्म होने का चांस जो है कम हो गया है। ठीक है, और अब ये लास्ट के 10 दिन में अगर आपको 25 से 30 के बीच में है तो RAC में कन्वर्ट होकर के कंफर्म होने का चांस रहेगा। तो लास्ट के 5 दिन में अगर 20 से लेकर 25 तक भी आपकी GNWL पहुंच जाती है तो काफी अधिक चांस रहेगा कि ये कंफर्म हो जाए, और अगर कंफर्म ना भी हो तो कम से कम RAC हो जाए। तो दोस्तों PQWL के बारे में थोड़ा मैं यहाँ इलेबोरेट करके आप सबको बताना चाहूंगा कि PQWL होता क्या है दोस्तों। एक्चुअली में किसी भी ट्रेन का जो रूट होता है उसके रूट में आने वाले जितने भी स्टेशन होते हैं एक ग्रुपिंग में बनाया गया होता है दोस्तों, एक पूल बनाया गया होता है स्टेशनों का। ठीक है, और जितने स्टेशन का पूल रहेगा, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, जितने स्टेशन का पूल रहेगा उन सभी स्टेशन के लिए जो सीट एलोकेट की गई होती है वो समान होती है। ठीक है, जैसे कि कोई 3 स्टेशन का पूल है तो 3 स्टेशन के पूल को हो सकता है 16 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर। ठीक है, वो सीट जो है वहां एलोकेट की गई होती है उनको, और पूल के जितने भी स्टेशन हैं उनमें से किसी भी स्टेशन से कोई भी टिकट अगर बुक करता है तो वो जो सीट एलोकेट की गई है, ठीक है, उसमें से संख्या जो है सभी में से यानी कि कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे PQWL का कंफर्म होने का चांस ज्यादा इसलिए रहता है दोस्तों क्योंकि उन स्टेशनों के जो ग्रुप होते हैं उनमें से कोई भी कैंसिलेशन होती है तो 3 या 4 स्टेशन का ग्रुप है जैसे कि, तो उनमें से किसी भी स्टेशन से कोई कैंसिलेशन होता है तो इसका कंफर्म होने का चांस बन जाता है। तो अब बारी आती है दोस्तों कि PQWL कितने नंबर तक कंफर्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने अभी
कोटा सिस्टम के बारे में बात किया, तो कोटा सिस्टम में क्या है कि जितना भी अदर कोटा के सीट्स हैं, जनरल कोटा को छोड़ करके बाकी जितने भी कोटा हैं, ठीक है, चार्ट प्रिपरेशन होने तक भी अगर उनमें सीट्स बची रह जाती है तो उस अवेलेबल सीट को सबसे पहले किसको दिया जाता है? GNWL को एलोकेट किया जाता है, ठीक है, GNWL वालों को कंफर्म किया जाता है। अदर कोटा कहने का मतलब है दोस्तों जनरल कोटा को छोड़ करके बाकी जितने भी कोटा है उन सभी कोटा में अगर सीट्स अवेलेबल रह जाती है चार्ट प्रिपेयर होने तक, तो सबसे पहले वो अवेलेबल सीट्स किसको मिलेंगी? तो सबसे पहले मिलेंगी दोस्तों RAC वालों को, ठीक है, पहले RAC वाले कंफर्म होंगे, उसके बाद में कंफर्म होने का चांस रहेगा किसका? GNWL का, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से लेकर के डेस्टिनेशन स्टेशन तक की सफर कर रहे हैं, ठीक है, तो एक टिकट वहां पे जब देंगे तो वो पूरा का पूरा ही यूटिलाइज होगा। तो इस प्रकार से GNWL का कंफर्म होने का चांस वहां पे ज्यादा और भी बन जाता है। और दोस्तों इसके बाद में भी है वहां अवेलेबल सीट बच जाती है, तो जो सीट बचती है वो फिर दिया जाता है PQWL का, ठीक है, तो थोड़ा सा चांस GNWL के बाद में इसका भी चांस कंफर्म होने का रहता है। अब आती है बात दोस्तों कि PQWL कितने नंबर तक का कंफर्म हो जाता है, ठीक है, तो अभी 60 दिन का ARP लागू होने के बाद में दोस्तों इसका PQWL का कंफर्म होने के चांस भी कम हो गया है, और अब ये मात्र 5 से लेकर के 7 तक की अगर आपकी PQWL है लास्ट के 5 डेज में तो इसका कंफर्म होने का चांस रहेगा। इसके बाद जो आता है दोस्तों RLWL, और RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट, और रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट का मतलब आप सबको पता ही होगा दोस्तों, दूर दराज के छोटे स्टेशन जो होते हैं, ठीक है, बीच बीच में जो छोटे स्टेशन होते हैं और जहाँ पे ट्रेन रुकती है वहां से अगर आप टिकट बुक करते हैं या किसी बड़े स्टेशन से वहां रिमोट लोकेशन वाले यानी कि छोटे स्टेशन के लिए आप टिकट बुक करते हैं, तो ऐसे में जो आपको टिकट मिलती है और जो वेटिंग मिलती है उसको बोलते हैं RLWL, ठीक है, यानी कि रिमोट लोकेशन वेट लिस्ट। तो इसका कंफर्म होने का चांस बहुत कम रहता है दोस्तों। और जैसे मैंने बताया आपका अदर कोटे का यानी कि जनरल कोटे के छोड़ करके बाकी जो कोटा है उनमें अगर सीट्स अवेलेबल रहती है, बची की बची रह जाती है, तो उनमें से कोई सीट यहाँ पे मिलना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ तक शायद वो नंबर पहुंच ही नहीं पाता है, तो इसीलिए इसका कंफर्म होने का चांस कम रहता है। और ये कंफर्म तब होता है जब कोई पार्टिकुलर स्टेशन से पार्टिकुलर स्टेशन तक की आपकी जो टिकट है वहां से लेकर के वहीं तक का अगर कोई टिकट वाला यात्री अपनी टिकट को कैंसिल करता है तो आपका RLWL का कंफर्म होने का चांस बनता है। और मैंने ये देखा है दोस्तों, अभी जो 60 दिन का ARP लागू होने के बाद में RLWL जो 4 नंबर तक है वो भी कंफर्म नहीं हुआ है, 3 नंबर तक है वो भी कंफर्म नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये उम्मीद रहेगी दोस्तों कि आपका 2 नंबर तक का RLWL लास्ट के 5 दिन में है तो उसकी कंफर्म होने का चांस यहाँ पे बनेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सबको पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को साथियों को शेयर कर देना, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।